हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आबिल एजुकेशन में। तो आइए आज हम पढ़ते हैं घातांक के कुछ नियम। घातांक के कुछ नियम, जैसे कोई संख्या है, माना कि a, उसकी घात m और गुणा में a की घात n, तो यदि आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। a की घात m प्लस n। जैसे माना कोई संख्या है, माना कि 2 की घात 4 गुणा में इधर 2 की घात 7, तो हम इसे 2 की घात 11 भी लिख सकते हैं। ये पहला नियम है। यदि कोई संख्या जैसे 1, उस पर घात m, यदि घात पर घात लगा दी जाए तो हम इसे a की घात m और n लिख सकते हैं। यदि घात पर घात है तो वह उनका गुणा हो जाता है घातों का। जैसे कि कोई ये 2 है, 2 की घात 2 और उसके बाद 2, तो हम इसको घातों का गुणा हो जाता है। 2 की घात 2 × 3 बराबर 2 की घात 6। ऐसा नहीं है कि 2 की घात हम इसको इसमें जोड़ कर लिख दे 5, नहीं, 2 की घात 6 हो जाता है। ये और ये इसमें कोई अंतर नहीं है। इसी प्रकार अगला नियम है, जैसे कि a की घात m है तो हम इसको 1/a की घात माइनस m लिख सकते हैं। ये कोई संख्या है 2, उसकी घात है 3, यदि हम इसको 1/2 की घात माइनस 3 लिख दें तो ये और ये एक ही संख्या है, इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको हम भिन्न में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में। इसी प्रकार 2 की घात माइनस 3 बराबर 1/2 की घात 3 लिख सकते हैं। a की घात m बटे a की घात n, तो हम इसे a की घात m माइनस n लिख सकते हैं, क्योंकि a की घात n बटे में तो ये ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। आधार समान है, इसीलिए a की घात m माइनस n लिख सकते हैं। जैसे कि 2 की घात 4 बटे 2 की घात 3, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की घात 4 माइनस 3 बराबर 2 की घात 1। तो 2 की घात 1 का मतलब 1 बराबर 2। तो हम इसको ऊपर यदि घात आधार समान है तो घात ऊपर जाकर माइनस में हो जाती है, घात ऊपर जाकर माइनस में हो जाती है। तो यदि आधार समान है तो साथ साथ लेके जा सकते हैं, या हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे a की घात m इंटू में ये a की घात नीचे, ये a की घात माइनस n। तो हमने नियम पहले में सीखा था कि यदि दोनों आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, इसीलिए a की घात m माइनस n, ये माइनस का n, इस ये घात माइनस में, इसीलिए इसको इस प्रकार हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। कुछ और नियमों को देखेंगे आगे। यदि कोई संख्या है a, उसकी घात है m, यदि उस पर n रूट चढ़ा हुआ है तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं a की घात m बटे n। जो ये जितनी बार रूट चढ़ा है वो घात के बटे में चला जाता है। जैसे कोई संख्या है 2, उसकी घात है 6 और उस पर रूट चढ़ा है 6 बार, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 6/6 बराबर 2। 6 से 6 कट गया तो बराबर 2। यदि कोई संख्या a b, उन पर कोई घात है
m। तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि a की घात m b की घात m। इसको इस प्रकार भी खोल सकते हैं, जैसे माना कि 2 × 4 की घात है 2, तो हम इसको इस प्रकार भी खोल सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 4 की घात 2, या 4 दूनी 8, या हम इस प्रकार लिख सकते हैं 8 की घात 2, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। 64 ही प्राप्त होगा। यहाँ पर हर स्थिति में एक ही मान प्राप्त होता है। यदि कोई संख्या a बटे भिन्न के रूप में है और उस पर घात है m, तो इसका मतलब घात दोनों पर है। a की घात m बटे a की घात m बटे b की घात m। इस प्रकार जैसे माना कि कोई संख्या है 3/2 की घात है 2, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की घात 2/2 की घात 2 बराबर 9/4, इस प्रकार लिख सकते हैं। अगला नियम है, यदि किसी संख्या पर जैसे इसकी घात 0 है तो इसके बराबर 1 होता है, ना कि 0। जैसे कि आधार 0 नहीं होना चाहिए, माना कि 2 की घात 0 तो बराबर इसका मान 1 होता है। जैसे कोई संख्या है a की घात, माना कोई संख्या है 2, उसकी घात है 8 - 8, तो इसका बराबर आएगा 0 नहीं आएगा। बहुत से लिख देते हैं कि 2 की घात 2 8 0 हो गया 0, नहीं, इसका मान 1 होगा, क्योंकि 2 घात 0 बराबर 1। कोई भी संख्या हो यदि उसकी घात 0 है तो उसका मान 1 आता है, आधार 0 नहीं होना चाहिए। ओके।